मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है हमने नोबेल प्राइज़ 2021 सीरीज स्टार्ट किया है एंड इस सीरीज का ये सेकेंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021 का नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया है तंजानिया के एक राइटर को जिनका नाम है अब्दुल रज़ाक गुरनास। एंड आई एम श्योर कि कई लोग इनके बारे में जानते होंगे क्योंकि इनकी बहुत सारी बुक्स एंड नावल हैं जो काफ़ी फेमस हुई हैं, और ये हैं अब्दुल रज़ाक गुरनास साहब जी। इनका मेन फोकस जो इनकी बुक में देखने को मिलता है वो था कॉलोनियलिज्म। और गुरनास साहब के पास्ट ज़िंदगी को देखते हैं तो पता चलता है कि कैसे कॉलोनियलिज्म इनके लाइफ को इम्पैक्ट किया है। कॉलोनियलिज्म दैट इज़ उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है? किसी पावरफुल कंट्री द्वारा किसी अन्य कंट्री पर कंट्रोल करना इन ऑर्डर टू बिकम अ रिचर। स्टार्टिंग से ही देखने को हमें मिलता है कि पावरफुल कंट्री में स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़, मतलब स्टार्टिंग से ही यूरोपियन कंट्री पावरफुल रही है एंड ये जो है कि कॉलोनी अपना बनाया इन्होंने एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में। और हमारी इंडिया में भी देखने को मिलता है कि इंग्लैंड ने कॉलोनी बनाया इंडिया में, बहुत 200 साल, लगभग 200 सालों तक राज किया है इंग्लैंड ने इंडिया में। सेम ऐसा ही कुछ हुआ अफ्रीका में। एंड गुरनास जी जो अफ्रीका है इसके बारे में पूरे विश्व को बताने की कोशिश किया है इन्होंने अपनी बुक में। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले अब्दुल रज़ाक गुरनास जी के बारे में कुछ। ओके, एंड गुरनास वाज बोर्न इन 1948 एंड ग्रोइंग अप इन जंजीबार, तंजानिया। जंजीबार एक आइलैंड है इंडियन ओशन में। देखिए ये इंडियन ओशन है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा आइलैंड है जंजीबार। ओके, ये छोटा सा आइलैंड जंजीबार है इंडियन ओशन में। एंड अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे ये है तंजानिया। एंड करेंट टाइम में जंजीबार जो है कि तंजानिया में मर्ज हो चुका है। ओके, एंड जब 1963 के बाद इसको इंडिपेंडेंस मिला तो उस टाइम रिवोल्यूशन हो रहा था। एंड आपको पता है रिवोल्यूशन में दो ग्रुप रिवोल्यूशन जब भी होता है तो दो ग्रुप डिवाइड हो जाता है। ओके, लोग दो ग्रुपों में डिवाइड हो जाते हैं। एक वह ग्रुप जो रिवोल्यूशन को सपोर्ट करता है एंड एक दूसरा होता है जो अपोज करता है रिवोल्यूशन को। एंड आपको पता ही है माइनॉरिटी को हमेशा किसी भी रिवोल्यूशन में देख लीजिए ऑप्रेस्ड किया जाता है। एंड गुरनास भी विक्टिमाइज एथनिक ग्रुप से थे तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें भी ऑप्रेस्ड का सामना करना पड़ा। And when he went through a revolution in 1964, citizens of Arab origin were persecuted, and Gulnara was forced to flee the country when he was 18. Okay, and after completing the school at the age of 18 years, तंजानिया को छोड़कर वो फाइनली इंग्लैंड चले जाते हैं। एंड जितना भी उनका वर्क देखने को मिलता है इंग्लिश वगैरह में वहीं इंग्लैंड से स्टार्ट होता है। अभी तक उन्होंने अप्रॉक्स 10 नॉवेल्स इंग्लिश में लिख चुके हैं वो। एंड शॉर्ट स्टोरी तो बहुत सारी लिखा है उन्होंने। एंड ओवरऑल जो उनका थीम देखोगे आप ना बेसिकली रिलेट करता है रिफ्यूजी डिस्ट्रप्शन से। लाइक रिफ्यूजी की जो समस्याएं हैं उनके नॉवल में वो दिखाने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, उन्होंने दिखाया है बहुत सारी नॉवेल्स में रिफ्यूजीज़ की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या वो जब वो शेल्टर में जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो उन्होंने अपने बुक्स में बहुत बखूबी से दिखाने की कोशिश किया है। And Gunnar is the first black writer to receive the Nobel since Toni Morrison in 1993। जैसा कि हमने बताया कि उनका जो पास्ट लाइफ बीता है तंजानिया में बीता है, लाइक जंजीबार में बीता है जो अभी तंजानिया में मर्ज हो चुका है। तो उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी अब्दुल रज़ाक गुरनास साहब की स्वाहिली थी बट उन्होंने इंग्लिश में लिखने का प्रेफरेंस एंड चूज़ किया इंग्लिश में लिखने का गुरनास। एंड हिज फर्स्ट नॉवल मेमोरी ऑफ डिपार्चर वाज पब्लिश्ड इन 1987। And his novel Paradise certainly deserved a place in Eastern African prose fiction.
हमने बताया ना जंजीबार क्या है। जंजीबार कहाँ, लाइक तंजानिया का किस अफ्रीकन के ईस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है। एंड इन्होंने जो बुक लिखी पैराडाइज, ये भी ईस्टर्न अफ्रीकन प्रोज फिक्शन पे आधारित है। एंड जैसा कि हमने बताया कि तंजानिया की लैंग्वेज स्वाहिली है, बट इन्होंने चूज़ किया इंग्लिश में लिखने का। जबकि जो कोस्टल राइटर हैं, एक राइटर हैं शहीद खमीस जी, इन्होंने भी अभी तक किसी ने अभी इतना करेज नहीं किया है कि इंग्लिश में लिख सके, बट इन्होंने गुलनार साहब ने इंग्लिश में लिखने का करेज दिखाया, एक्सेप्ट अपने फर्स्ट लैंग्वेज को छोड़कर इंग्लिश में लिखा। और इनके बुक में देखने को मिलता है जो कॉन्सेप्ट हैं, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइज इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रू आउट द नॉवेल as a crucial issues of debate about the religious concept between the Hindu Kalasinga and the Muslim Hamid. Thank you so much for watching.